हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है आदम स्मिथ, मार्शल, जे.के. मेहता, पिगो। तो ए यानी कि एडम स्मिथ यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे। वेल्थ ऑफ नेशंस इज रिटन बाय हुम। तो यहाँ पे आंसर एडम स्मिथ सही आंसर है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र डैश का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ डैश। तो एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो धन यानी कि वेल्थ का विज्ञान है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। यह कथन किसका है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कर्सिटी। हु सेड दिस। और इसका आंसर जो है वो है रॉबिन्स। ये कथन जो है ये रॉबिन्स का है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है। Which economist has given wealth oriented definition। तो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ये किसके द्वारा दिया गया था। ये मार्शल के द्वारा दिया गया था। सो इसका आंसर जो है वो सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह किसका कथन है। ये फिर से रिपीट हो रहा है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। हु सेड दिस। और ये कथन एडम स्मिथ का है, इसलिए ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्र के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय हुम। वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने ही यह बुक लिखी थी। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में डैश नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये फिर से रिपीट हो रहा है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। इन 1776 एडम स्मिथ रोट हिज बुक नेम्ड। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है और इसका ऑप्शन जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। यह किसका कथन है। इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। हु सेड इट। और ये पॉजिटिव साइंस का जो डिफिनीशन है ये रॉबिन्स ने दिया था, इसलिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। यह कथन किसका है। इकोनॉमिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। हु सेड इट। तो नॉर्मेटिव साइंस जो है वो पिगू ने सबसे पहले कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव साइंस है और इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है विकास संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी। हु गेव द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और यह कथन जो है यह विकास संबंधी जो परिभाषा है यह सामुएल्सन के द्वारा दिया हुआ है और इसलिए ऑप्शन डी सही है। अर्थशास्त्र का सार है। एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इज। तो एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग स्कर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि दुर्लभता के बारे में पढ़ते हैं कि वस्तुएं जो हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं और उसे हमें किस तरीके से उनका चयन करना है। ठीक है। तो स्कर्सिटी और चॉइस के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि दुर्लभता और चयन के बारे में
पढ़ते हैं स्कर्सिटी एंड चॉइस के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है उपयुक्त दोनों यह सही है। किस अर्थशास्त्री ने धन के स्थान पर मानव को महत्व दिया? विच इकोनॉमिस्ट गेव प्रेफरेंस टू ह्यूमन अगेंस्ट वेल्थ? तो ये पिगू ने दिया था और इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू? तो साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती है, प्रयुक्त दोनों सत्य, उपयुक्त दोनों सभी असत्य, ठीक है। तो साधन सीमित होते हैं यानी कि साधन जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मीन्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। और आवश्यकताएं जो है वो असीमित होती है, यहाँ पे असीमित होगा, ठीक है। आवश्यकता जो है वो असीमित होती है, वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन करने की थोड़ी ज़रूरत है कि आवश्यकता जो है वो असीमित है और इसलिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही है, मीन्स आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा? हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स एक्टिविटी इन माइक्रो एंड मैक्रो? तो ये रैगनर फ्रिश ने इसे डिवाइड किया था माइक्रो एंड मैक्रो में, इसलिए ऑप्शन ए सही है। व्यक्तिगत इकाई अध्ययन विषय है, इंडिविजुअल यूनिट इज स्टडी मटेरियल ऑफ। तो इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है, किसने कहा? इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, हु सेड इट? तो ये कथन जो है ये पिगू का है और इसलिए पिगू इसमें यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और एक्सचेंज है, ठीक है। उत्पादन, उपयोग और विनिमय। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है? ठीक है, तो आर्थिक क्रिया यहाँ पे कंजम्पशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्रोडक्शन भी है, यानी कि उपभोग भी है, वितरण भी है और उत्पादन भी है। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, यह किसका कथन है? इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, हु सेड इट? तो यह कथन जो है वो मार्शल का है और इसलिए बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? विच नेम इज गिवन टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स को ग्रोथ सेंटर्ड अभी आधुनिक भाषा के तौर पे जाना जाता है, यानी कि ग्रोथ सेंटर्ड है और इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे? द इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्कर्सिटी वाज? तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि रॉबिन्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये ए बी सी डी, ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती है, यह कथन किसका है? टू अचीव द एम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द मेन प्रॉब्लम इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स, हु सेड इट? तो ये सैमुएल्सन का कथन है और इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।